राजवार्तिक ग्रंथ में यहाँ पूर्व में कहा कर्म के द्वारा निर्मित होने से कर्म ही इंद्र, उससे निर्मित होने से इंद्रियां कहलाती हैं। और प्रत्येक इंद्रिय अहमिंद्र है, एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय का कार्य नहीं करती। ऐसा नहीं होता कि ना आँख का हम सो रहे हैं और कान से क्या देखते रहना, वो कहते नहीं आप अपना काम करो हम अपना काम करेंगे। कोई इंद्रिय दूसरी इंद्रिय का कार्य नहीं करती। तो स्वकीय कार्य को आत्मा में, पर आत्मा जो है शुद्धात्मा इंद्रियों के बिना संसार में कुछ भी नहीं कर सकती। संसार में जीव की पहचान इंद्रियां हैं और जीव का कार्य भी कर रही हैं तो इंद्रियां। पुनः सुनिए, अब प्रश्न करता, दूसरा प्रश्न करता है, आप मन को इंद्रिय क्यों नहीं बोलते हो? मन को भी इंद्रिय बोलना चाहिए। इंद्रिय प्रणाम से प्राक तद व्यापारात, मनोप इंद्रिय तुम चेत न अनवस्था नाथ। अब प्रश्नकर्ता ने कहा भंते आपको मन भी इंद्रिय कहना चाहिए ना? नहीं, क्यों? अनवस्थानात्, उसका अनवस्था है। आओ भाई इधर देखो, कौन बोला अनवस्था दोष? अनवस्था दोष नहीं है, अनवस्था है। बोले क्यों? इसलिए नाक का कान नियत है, कान का स्थान नियत है, आँख का नियत है, उनका विषय भी नियत है, पर मन ऐसा है वो सबके साथ पहुंच जाता है। सुनिए, मन जो है इन सबके विषय नियत है, स्थान नियत है, पर मन का जो विषय है वो सबके साथ है, अनियत है। सुनो, शान मतम, आपके मत में मनो अपि इंद्रियां इति उपसंख्याम, आपको मन को भी इंद्रिय में ग्रहण करना चाहिए, गिनना चाहिए ना। कर्म मलिवस आत्मोषायस, कर्म मलिवस आत्मा का सहकारी है। जो कर्म से मलिवस आत्मा है उसका सहकारी मन है। अभी आदित्य मन्या है, इनको आगम पढ़ना चाहिए। तो बोलने की आदत है ही, तो आदमी को विषय चाहिए, आगम पढ़ेंगे तो आगम निकलेगा। सीधी सीधी बात है कि गंगा सागर है, उसकी टोंटी में तो निकालने की सामर्थ्य है। अब चाहे तुम लघुशंका भर दो तो निकलेगी, और उसमें चाय भर दो तो निकलेगी, और केसर का दूध भर दो तो वो भी निकलेगा। तो ऐसे क्यों ना हो, क्यों हम लघुशंका भरें, क्यों हम चाय भरें? हम केसर का दूध भरे ना तो वो निकलेगा। ऐसे जिनवाणी भरो, तुम्हारे मुख से वो निकलेगी। बराबर मनिया? हाँ, वो तो रहना ही पड़ेगा। कर्म निवसम आत्मनिश्चयस। अब मुझे मालूम जितेंद्र भाई, कोई जगत में विषय कठिन नहीं दिखता, और मैं किसी पर आश्चर्य भी नहीं करता। कोई धुरंधर से धुरंधर किसी भी विषय का ज्ञानी आ जाए, मैं आश्चर्य नहीं करता उसके ऊपर। मुझे मालूम है तुम भाषांतर बोल सकते हो, पढ़े लिखे हो, पढ़ा कह सकते हो, पर वस्तु स्वभाव तो क्षेत्र में के बाहर कुछ है ही नहीं, तुम बोलोगे क्या? क्षेत्र भी 7 तत्व 85 के आगे तुम क्या बोलोगे? बोलो भोले भाई। इसलिए जीव जीवम दब्बम, जीव जीवम दब्बम जिनवम, जिनवर विश्व देव ने जीव जीव दो ही द्रव्य कहे हैं, और संपूर्ण ब्रह्मांड नहीं संपूर्ण विश्व लोकालोक इसी में समाविष्ट है। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं। तुम जहां निवास कर रहे हो दूसरे स्थान को तुम महत्व देते हो, पर आपको बोध होना चाहिए। क्यों कनाडा? कनाडा में संतान का जन्म कान से होता कि नाक से? है? संतान का जन्म कनाडा में नाक से होता कि कान से कि मुख से कि नियत स्थान से? ठीक है, खाना कहाँ से खाते हो कनाडा में?
मुख से ही खाते हो। जब दुख होता तो आंसू कहाँ से निकलते हैं? आंखों से निकलते हैं। जब जुकाम होता तो नाक कहाँ से निकलती है? नाक से निकलती है। गुस्सा आता तो लड़ते नहीं है वहाँ पर लोग, डरते हैं, गोली मारते हैं। तो क्या विशेषता तुम्हारे कनाडा की? गुस्सा आया तो कोई साधु संत समाज पहुंचता? साधु समाज समाज पहुंचाती क्या वहां पर? लो, तो कम से कम यहाँ गुस्सा भी आएगी तो कोई दूसरी गली में कोई साधु पुरुष मिल गया तो समझाने बैठ गया वहां तो सीधी मौका ही नहीं देते समझाने का, सीधी गोली मार देते। इसलिए आप लोग, मैं क्यों कह रहा हूं, जो दुनिया से प्रभावित होते हैं उन्हें विचारी बुद्धि वाले लोग हैं। जो पर घरों से प्रभावित होते हैं वे विचारी बुद्धि वाले लोग हैं। पुरुष सागर जी, अपने घर की निंदा करने वाला आदमी श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? आप पर घर जाओ, मेहमानी करके आ जाओ, लेकिन अपने माता पिता, अपने घर की निंदा मत करो। भारत तुम्हारे माता पिता का घर है, इसकी निंदा मत करो। जहां जाने घूम के आया, लेकिन आना तो पड़ेगा कनाडा, भारत में ही। ये मालूम देशभक्ति गुंजायमान हुई है। इसलिए कितना सुंदर प्रश्न किया। कर्म से मलिनवश आत्मा असहाय, कर्म से आत्मा असहाय, स्वमेव अर्थ चिंतनम। ओ महात्माओं, स्वयं के अर्थ चिंतन में आत्मा असमर्थ है। यदि मन नहीं है तो असंगी चिंतन करता है क्या? प्रति सहिष्णु, तो जो मन बड़ा सहिष्णु है, सहिष्णु बलाधानम भवती, तो बलाधान बल प्रदान करने वाला मना कौन है? वो मन कर्म कृत्यति, कर्म कर। इसलिए इसको आपको अलग से इंद्रिय स्वीकार करना चाहिए, ऐसा प्रश्नकर्ता बोल रहा है। कई बार रहते ना छोटे मोटे लोग आ जाते, बोले इनने भी एक काम देश के लिए किया, इनका भी स्थान दो अलग से। तो ऐसे वो आ गया मन का पक्षधर, बोले मन को भी इंद्रिय बोलिए आप। जैसे कि श्वेत पट परंपरा में वे नारी प्रेमी लोग हैं, तो उन्होंने सोचा हम नारी प्रेमी हैं तो इसको भी मोक्ष भेज दो। तो भाई प्रेम हो सकता है, तुम व्याख्यान कर सकते मोक्ष जाति स्त्री मुक्ति, लेकिन मोक्ष तो योग्यता पर होता, नारी प्रयास से नहीं होता, पुरुष भेद से ही होगा। तन्ना किम कारणम, मन इंद्रिय नहीं है, बोले क्या कारण? अनवस्थानात्, अनवस्था होने से। यथा चक्षुरादि नहीं प्रतिनियतम, चक्षु आदि जो है ना वो प्रतिनियत देश अवस्थाएं नानी, देश अवस्था ही है, परंतु मन तो चारों को घोटकता रहता है। तथा तो नमा इत्यादि अनिंद्रिय मुक्तता, जो मन है वो उसका नियत स्थान नहीं है, नियत विषय नहीं है, सबके साथ रहता है, इसलिए उसको अनिंद्रिय संज्ञा दी गई, इंद्रिय संज्ञा नहीं है। यहाँ आपको ये तो मन की बात हो गई, ये तो मन की बात हो गई। आपको नीति सीख लेना चाहिए। यदि आपको अपने जीवन में विशेषता लाना है तो एक नियत बन के रहना पड़ेगा। सब जगह मुख मारोगे ना तो जो मन की दशा वो तुम्हारी दशा हो जाएगी। दुनिया मन को गाली बकती रहती है, ये मन भटकारा। तो तो ऐसा है, उनका एक देश में विषय नहीं बनता। आप तो ज्ञानी जीव हो ना। सुनो बालक, एक गहरी बात सुनो। वेदों में लिखा उसको व्याकरण की क्या आवश्यकता? वेदों में जितने सूत्र लिखे हैं तो उनमें जो वर्तमान का विद्वान अर्थ निकालेगा उसमें व्याकरण लगेगा नहीं लगेगा? अब तुम मेरी बात पर ध्यान दो, जितने भाई सुब्रत सर आप दो, जितने अपने आप को विद्वान मानते ध्यान दो। उधर देखो, यदि कोई मंत्र लिखा है, आपने कातंत्र व्याकरण पढ़ी है, अस मस नस पढ़े, अस मस नस बस पढ़े ना। आइए, महावीर स्वामी
नैनिपथिगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नैनिपथिगामी भवतु नः। महावीर स्वामी नैनिपथिगामी भवतु वा। कुर्वन्तु हो, कुर्वन्तु नो। अब जिन्हें नहीं है व्याकरण का पता भी तो बोलते चले जा रहे हैं, उन्हें कोई लेन देन नहीं है, सब उल्टा सीधा फल होगा। वो कहाँ लगाएंगे, नो कहाँ लगाएंगे? अस्माकम इस्माकम तत्। में, ठीक है। अब प्रश्न है, जो लिखा जाएगा, सभी ध्यान दो, जो लिखा जाएगा वहां जो लिखा है वहां या तो कुर्वन्तु नो लिखा होगा कि सारे लिख देंगे, वो भी लिखें नो भी लिखें, सब लिखेंगे क्या? ठहरो भाई, सभी कहीं नहीं लिखा होता। लिखा होता शुद्ध शुद्ध, तुम तीनों लिखो तो वो पूरा छंद ही अशुद्ध कर दिया तुमने। पहले समझिए, अब यहाँ ब्रैकेट की बात ही नहीं चल रही हमारे यहाँ। तो एक लिखा जाएगा, लेकिन अब तुमको वैयाकरणाचार होना चाहिए। तुम उसका एक लिखा है उसको तुम बदलने की क्षमता रखते हो, उस गलत नहीं होगे। अपने लिए कर रहे हो कि पर के लिए कर रहे हो कि एक के लिए करे कि दो के लिए करेगा, तीन के लिए है। एकम दो बहुन, समझ रहे ना? करो, मैं आप हमसे कहो बेटा तन्मय, मात्र आज मुझे 24 घंटे आपसे व्याकरण का प्रवचन सुनना है। मैं आपको व्याकरण से प्रवचन करूंगा, पूरे सिद्धांत सुना दूंगा। अब सुनो इधर मेरी तरफ। अब जो वेद है ना, मंत्र तो एक लिखा होगा ना, तो वेदों को भी बदला जाता है। वेदों को, आप मेरी बात मानो, मैं जो कह रहा हूं उसे, वेदों को बदला जाता है। बोले कैसे बदला जाता है? जब मंत्र पढ़ने वाला देखता है एक की दृष्टि की, दो की दृष्टि की, तीन की दृष्टि में वचन बदल देता है, तो वो बदलना कहलाता है। इसी प्रकार से यहां पर अब आइए, आप वो व्याकरण की सूत्र लगाओ। यद्यपि इन्हें कहना चाहिए विषय के अपेक्षा से अनुवस्थित है, इन्होंने कहा क्षेत्र की अपेक्षा से अनुवस्थित है। तो यहां विषय को क्षेत्र में रखना, विषय क्षेत्र, ओ बालक विषय क्षेत्र अनुवस्थित है। नियत स्थान के अपेक्षा नहीं, विषय क्षेत्र अनुवस्थित है। क्या विषय को आप क्षेत्र नहीं बोलते? तो तुम्हारा क्षेत्र क्या भाई? अध्ययन का मित्र समझो ना, आपका क्षेत्र क्या है? सुब्रत सागर जी, आपका क्षेत्र साहित्य, वो पंडित का क्षेत्र विधानाचार है। तो बस यदि आप उससे प्रश्न कर रहे हो, देखो प्रश्न करता यदि ज्ञानी है, किसी की इज्जत गिराना हो तो तुम करो प्रश्न है उल्टे सीधे। या तुम ज्ञानी हो तो तुम्हें दिख रहा है लाल पगड़ी लगाए, वो विधानाचार दिख रहा है, गृहस्थाचार है, उससे आप गृहस्थाचार के प्रश्न करो, उसका यही क्षेत्र है। अब आप उससे मूलाचार के समय से प्रश्न करो, बेचारा नहीं उत्तर दे पाएगा। तो हंसी कर रहे हो, अरे हंसी क्यों कर रहे हो? तुमसे ही उसका क्षेत्र के प्रश्न कर, तुम्हारी हंसी हो जाएगी। बोलो बराबर, बोलो भाई क्या हुआ? आपका कहना यह है जो हृदय स्थल है इसको माने कि नहीं मानना? अपन को मानना है। मन का चौसम अष्टपंगुड़ी आकार हृदय स्थल पर है, वो उसका नियत स्थान, पर विषय स्थान नियत नहीं है। ठीक है, हो गया पूरा? ठीक है, ये क्लास छूटती है कोई भी।